क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। हमने सारे क्वेश्चन अपने चैनल पे सॉल्व करे हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, धीरे धीरे करके सारे वीडियोस आते रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्या है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें, अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो कैसे होगा? 2x का क्या होता है? 2x का 2 ही रह जाएगा। ओके, जब डिफरेंशिएट करोगे प्लस 3y का क्या हो जाएगा? देखो 3y का 3 है, ऐसी जगह y का जो डिफरेंशिएशन होता है, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाय dx, जो कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में जो मैं दिया हुआ है, इज इक्वल टू साइन का क्या होता है? साइन x का क्या होता है? देखो साइन x का डिफरेंशिएशन आपको दिखाता हूँ। साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस x के बराबर होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस x। अब देखो, जब साइन एक्स आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है ना, तो आपको साथ में एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो एंगल का डिफरेंशिएशन एक्स का तो 1 ही होता है, तो इंटू में 1 आपको यहाँ पे फॉर मतलब दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्या होगा? इस साइड को हम यही रहने देंगे, बाकी 2 को उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स ओके इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। अब क्या होगा? 3 नीचे चला जाएगा, सिंपली नॉर्मल मैथ्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 बाय 3। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, ईजी एकदम, बहुत ज़्यादा ईजी था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई हमें इक्वेशन दी हुई है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पूरे को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग सॉल्व करना। 2x का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3y का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा। y का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू साइन वाई का क्या हो जाएगा? साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और अलग से एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो x का तो देखो 1 होता है, हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया x का तो 1 होता है, लेकिन जो y का होगा वो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया y का अलग डिफरेंशिएशन किया, तो जैसे cos y हमने किया तो अलग से एंगल का भी डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या होगा? हम जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उसको एक साइड ले आते हैं और बाकी की टर्म एक साइड रहने देते हैं। ओके, सो क्या करते हैं? 3 या तो 3 को इस वाले टर्म को उस तरफ भेज दो, या इस वाली टर्म को इस तरफ भेजो। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लेते हैं, 2 को उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई आया, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू माइनस 2 वहाँ भेज दिया मैंने। ओके, सो अगली स्टेप क्या होगी हमारी? इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बचेगा। सो इसको सिंपली नीचे भेज दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ऊपर है आपका, बाकी जो आपकी नीचे जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 3 माइनस कॉस वाई। सो सिंपली इसका आंसर यही होगा आपका। डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया है, बस आपको मेन डिफरेंशिएशन समझना आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डी वाई बाई डी एक्स होता है। सो मतलब आपसे उसका आंसर एकदम परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगले वीडियो में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले हम पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरी इक्वेशन जो हमें दी हुई है। सो ए एक्स का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्लस, अब देखो डी वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे, विच इज 2 बी वाई। देन अलग से हम बी वाई को करेंगे, तो बी वाई बी तो 1 हो जाएगा, और वाई का क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स। ओके, वाई का अलग से हमने साथ में करते हैं, जैसा आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल सिंपल सा है। ओके, इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। देखो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है, या साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस वाई है, तो इसलिए माइनस साइन वाई हो जाएगा। देन अलग से एंगल का भी डिफरेंशिएशन, एंगल वाई दिया हुआ है हमें, तो एंगल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स। ओके, क्लियर है इतना? ये वाला स्टेप क्लियर है। हम क्या करेंगे? जो सारी हमारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको साथ में लेंगे, तो 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन को इस तरफ लेता हूँ मैं, प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जो हमारा ए है मैं उसको उस तरफ भेज देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ए वहाँ पे जाके। ओके, सिंपल है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 2 बी वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स के जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है उसको यहाँ नीचे भेज दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2 बी वाई प्लस साइन वाई। ओके, आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप कैसे कर रहे हो। और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यही हमारा इसका आंसर है। 4th क्वेश्चन अगले पार्ट में करते हैं, बाकी के पार्ट हमने सॉल्व करे हैं, चैनल पे आप जाके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मैं सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूँ dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स वाई है। देखो जब अब यहाँ पे एक्स वाई अगर आ गया, आप इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको इसको यूवी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। यू बाय वी आपका जो मेथड होता है आपको उससे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन वाला जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है। मैं आपको बता दूं यूवी मेथड का जो फॉर्मूला हमारा होता है, अगर यूवी कोई भी मल्टीप्लिकेशन उसको आप डिफरेंशिएट करो तो यूवी डैश प्लस वी यू डैश, मतलब यू फिर वी का इंटीग्रेशन प्लस वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, मतलब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन फिर प्लस करोगे v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। तो u v मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, इस फॉर्मूले की मदद से इसको पूरा लिखते हैं। देखो u v डैश, अब u v डैश मतलब डैश का मतलब इंटीग्रेशन में समझ जाना। ठीक है, u इंटू वी का डैश, तो u तो ऐसा कैसे आएगा, v का डैश, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय डी एक्स। ओके, इंटू सॉरी प्लस आएगा बीच में, प्लस का साइन है यहाँ पे, इंटू है प्लस वी यू डैश, v ऐसा कैसा y ऐसा कैसा। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ही होता है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ओके, इसको हटाते हैं अगले स्टेप पे। अब देखो प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर का सबसे पहले आप करोगे नॉर्मल डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे y पावर नीचे आ जाती है 2y। अब साथ में आप y का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, तो y का अलग से डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाय डी एक्स। ठीक है, आ गया था समझ में, इज इक्वल टू tan x का। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको tan x का भी बता दूं। tan x का जो डिफरेंशिएशन आप करते हो तो sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x। ओके, और साथ में एंगल का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का क्या होता है dy बाय डी एक्स। समझ में आ गया, पूरी इक्वेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि हमें dy बाय डी एक्स निकालना है, तो सारी dy बाय डी एक्स वाली टर्म को एक साथ ले लो। ओके, सो x यहाँ पे तो यही रहेगा dy बाय डी एक्स, प्लस ये क्या है हमारे पास 2y dy बाय डी एक्स। ये वाली टर्म को मैं इस तरफ ले आता हूँ, dy बाय डी एक्स को इस तरफ ले आता हूँ, माइनस dy बाय डी एक्स नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू इस वाली टर्म को मैं वहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, y जो हमारी है वहाँ चली जाएगी, तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ओके, सिंपल है। अगला स्टेप, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स। मेनली जो आपके जो 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 15 तक आपके क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप के होता है, dy बाई डी एक्स लास्ट में कॉमन लेते लेते चलना होता है। ठीक है, सो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ओके, समझ में आएगा। मेरा यहाँ पे पेन खत्म हो गया ये लिखते लिखते, वेट में दूसरा ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू वाई, थोड़ा सा कलर चेंज आपको दिखेगा। ओके, सो अब क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स में निकालना था, तो इसको मैं अब यहाँ नीचे भेज दूंगा। ओके, शायद ये वाला पेन भी खत्म है मैं इसको यहाँ पे नीचे भेज दूंगा, तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आपका यहाँ से निकल जाएगा। सो dy बाई डी एक्स, ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, मैं गाइस इससे लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हम अपना आंसर आपके लिए ख़राब नहीं करेंगे, अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ओके, सो यही आपका आंसर होगा। बस हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे ले लिया कॉमन और इसको यहाँ से नीचे भेज दिया। सो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाती है और आपका आंसर इसका यही होता है। सो बाकी के पार्ट्स हम अगले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। हमने बाकी के पार्ट्स अपने चैनल पे सॉल्व करे हुए हैं। अगले 5th क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5th हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4th की तरह। ओके, सो इसमें देखो यहाँ पे हमें इसको पूरा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बीच में एक्स वाई आपको दिए हुए हैं, तो एक्स वाई हम u v मेथड से सॉल्व करेंगे। u इंटू वी मेथड आपको पता होगा क्या होता है, जो अपने मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन का अपना जो चेन रूल होता है। सो अगर जब भी इस मल्टीप्लिकेशन में आए तो क्या करना है आपको, u v डैश डैश मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉरी u v डैश प्लस v u डैश। ओके, सो अगर आपको एक्स वाई दिए हुए हैं तो u v डैश मतलब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। तो ऐसा मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपके सामने यहाँ पे करूंगा सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का, देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस हम एंगल का भी मतलब सॉरी बस इसका नॉर्मल भी करते हैं, तो एक्स का तो 1 ही होता है इसलिए कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं। सो 2x प्लस अब यहाँ पे u v मेथड हम लगाएंगे, तो u v डैश, अब u v डैश है तो u तो ऐसा कैसा आएगा v डैश मतलब y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, प्लस वी यू डैश वी वाई ऐसा कैसे आएगा, v नॉर्मल आएगा। अब u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मली 1 होता है। ओके, ये हमारा पूरा u v मेथड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब प्लस वाई स्क्वायर, देखो इसको हटा देते हैं, वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले 2y हम लिखेंगे, नॉर्मली हम करेंगे, देन हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब 100 क्या होता है, 100 एक नंबर है नॉर्मल, तो उसका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया।
कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है. सो अब अगले स्टेप में हम करेंगे, अगला स्टेप सॉल्व करते हैं. देखो सारी dy बाई डी एक्स वाली टर्म साथ में रखो. ओके, जो हम स्टार्टिंग से करते करते आ रहे हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस 2y dy बाय dx. ये वाली टर्म सारी यहाँ पे, तो 2x हमारा अलग से और y अलग से इज इक्वल टू -2x माइनस वाई. क्लियर है? ओके, अगला स्टेप करेंगे. यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो एज यूजल. सो x प्लस 2y अंदर यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा -2y माइनस वाई. ओके, अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे भेज देंगे. तो dy बाई dx इज इक्वल टू -2y माइनस वाई है. -2y माइनस वाई से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, -2 ये x है. वेट, यहाँ पे x है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने गलती से y लिख दिया. यहाँ पे x है, -2x माइनस वाई. ठीक है, तो -2x माइनस वाई में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, 2x माइनस वाई, सॉरी 2x प्लस वाई अंदर बचेगा, अपॉन ये वाली टर्म यहाँ पे नीचे आ गई, x प्लस 2y. सो जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन में यही है इसका आंसर. ओके, सिंपली हमने इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x और हमने dy बाई dx निकाल लिया है. सो आपको यही करना है सारे क्वेश्चन में. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. बाकी क्वेश्चन में अपने चैनल पे पूरे डाले हैं, तो आप जाके देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको आप मार्क कर लेना अपनी बुक में. ओके, कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो इसमें 2 बार हम यूवी मेथड यहाँ पे लगाएंगे. देखो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स में निकालना होता है. ठीक है, निकालना है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. सो अगर अब हम बात करें यहाँ पे, देखो इसकी और इसकी और इसकी. सो यहाँ पे ये यूवी और यूवी दोनों है. यूवी मेथड कैसे करते हैं, देखो यूवी डैश प्लस वी यू डैश. जब भी आपको ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन टर्म दिखे, सबसे पहले आप यू लिखो, देन वी का डिफरेंशिएशन करो, प्लस वी लिखो, देन यू का डिफरेंशिएशन करो. तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है. अब हम करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे इक्वेशन लंबी बनती है इसकी, तो ध्यान से देखना, एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करना. सबसे पहले 3x क्यूब का करते हैं. तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x, और अलग से x का 1 होता है तो 1 रह जाएगा नॉर्मली. ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एक यहाँ पे पावर माइनस होते हैं. 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई. अब एक्स स्क्वायर वाई यूवी मेथड से हम सॉल्व करेंगे. तो यूवी मेथड क्या है, यू वी डैश. तो यू ऐसे सबसे पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, वी डैश. अब इसका वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस वी यू डैश. अब वी क्या है, वी वाई है, और यू डैश. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. क्लियर है? ओके, समझ में आ गया. वापस से हम यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया हमारा पार्ट यहाँ पे. अब इस पे हम लगाएंगे एक्स वाई स्क्वायर पे. सो यू वी डैश, अब यू वी डैश यू एक्स ऐसा कैसे आएगा, वी डैश वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले 2y होगा, देन एंगल का सॉरी 2y होगा, देन y का अलग से वापस होगा. ठीक है, तो y का अलग से वापस क्या होगा, dy बाय dx. ओके, प्लस वी यू डैश. यहाँ पे देखो वी यू डैश. अब वी यू डैश कैसे होगा वापस से, वी यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर, वी ऐसा नॉर्मल आएगा, देन यू डैश. हमें यू का डिफरेंशिएशन करना है. यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. एक्स का नॉर्मल होता है, ठीक है, 1, प्लस वाई का क्या हो जाएगा, 3y, मतलब 3 वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y इंटू वाई का अलग से विच इज डी वाई बाय डी एक्स. अब इज इक्वल टू 8 हमारा 8 कॉन्स्टेंट है, तो 0 यहाँ पे मैंने एंड में लगा दिया. ओके, अब अगला हम स्टेप करते हैं. ये हमारा आपको आ गया यूवी मेथड, समझ में, इसको हटाओ यहाँ से. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, मतलब सॉरी 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं, इनको हम साथ में ले लेंगे, बाकी की टर्म्स को उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन में. ओके, सो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स 2y डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 3y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई, मतलब 2xy आता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2xy, और ये y स्क्वायर को उस तरफ भेज दो. तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में चला जाएगा सब, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर. ओके, समझ में आ गया. इसको भी आप 2xy करके लिख सकते थे सिंपल बनाने के लिए, ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो. अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लोगे एज यूजुअल, जो हम सारे क्वेश्चन लेते आ रहे हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y, और यहाँ पे क्या है माइनस. अब अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें माइनस को, तो माइनस यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया इनमें सब में से, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, क्लियर है. अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टर्म को पूरा नीचे ले आएंगे, देन हमारा डी वाई बाई डी एक्स है निकल जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पूरे का अपॉन में ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y. सो जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का ये होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का. ओके,
अगले क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले वीडियो में सॉल्व। हमने बाकी क्वेश्चन अपने चैनल पे सॉल्व करे हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें dy बाई डी एक्स यहाँ पे फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे देखो, इसको ध्यान से देखना, स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। सो क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ओके, सो यहाँ पे कैसे होगा देखो, टू साइन, अब देखो जब हम साइन टू वाई को यहाँ पे खोलेंगे, सबसे पहले एक एक करके खोलना स्टार्ट करते हैं। साइन टू वाई को अगर हम खोलेंगे, साइन स्क्वायर वाई को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले टू नीचे आएगा, टू साइन वाई, ठीक है, सबसे पहले टू नीचे आएगा। देन हम अलग से साइन वाई का भी करेंगे, ठीक है, अलग से साइन वाई का भी करेंगे। तो साइन वाई का क्या होता है, नॉर्मल अगर मैं साइन वाई का करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। सो कॉस वाई, अब कॉस वाई कर लिया तो कॉस वाई, अब एंगल का अलग से करेंगे, कॉस वाई आया है। चेन रूल तो आपको पता होगा, अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्या कैसे क्या हो रहा है। सो अगर अलग से हम क्या करेंगे, अब कॉस वाई को सॉरी एंगल को खोलेंगे। पहले हमने टू साइन वाई किया क्योंकि स्क्वायर था, फिर देन हमने साइन वाई का किया विच इज इक्वल टू कॉस वाई, देन हम एंगल करेंगे वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है इतना, प्लस कॉस एक्स वाई है। अब देखो कॉस एक्स वाई है तो डायरेक्ट हो सकता है, कॉस एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एंगल का अलग से कैसे होगा। अगर मैं एंगल की बात करूँ, एंगल आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये यू इंटू वी वाले मेथड से होता है। अब मैं आपको बता दूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में देखे तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, मतलब यू देन वी का इंटीग्रेशन, वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो एक्स वाई का एंगल का अलग से मैं कैसे करूँगा, यू वी डैश प्लस यू डैश को कैसे लिखेंगे, यू वी डैश, तो यू ऐसा एज इट इज़, देन जो हमारा वाई है उसका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी यू डैश, वी वाई है तो वी ऐसा एज इट इज आ जाएगा, वी वाई है तो एज इट इज आ जाएगा, देन यू डैश, वी यू डैश, तो यू डैश एक्स का क्या होता है, एक्स का 1 ही हो जाता है, इज इक्वल टू, अब देखो इज इक्वल टू के दिया हुआ है तो के इज कॉन्स्टेंट, तो के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जो वेरिएबल होते हैं वो 0 हो जाते हैं और आपको पता ही होगा 0 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, टू साइन वाई कॉस वाई आपने, चलो मैं पहले स्टेप वाइज करूँगा, टू साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अंदर अब क्या करूँगा, जो माइनस साइन एक्स वाई है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस साइन एक्स वाई इससे वाई से मल्टीप्लाई होगा, सो क्या हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है इतना। अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखो टू साइन वाई कॉस वाई, आपने टू साइन टू थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी होगी। साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यही है टू साइन वाई कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा, साइन टू वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू वाई, ओके, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एज इट इज सारे रहेंगे, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। और जो ये देखो अब वाई, ये तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो मैं इसको इस तरफ भेजूंगा, विच इज इक्वल टू वाई साइन टू एक्स वाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इस पूरी टर्म को नीचे भेज दो, ठीक है, निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई साइन टू एक्स वाई अपॉन में ये पूरा नीचे चले जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। सो जो आंसर है वो आपको यहाँ पे आ चुका है, यही आपका आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमने सारे क्वेश्चंस बनाए हुए, आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हो। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, यही आपका आंसर है इसका। सो के क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ पे फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, देखो स्टेप वाइज करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँ स्टार्टिंग से, तो साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हमें दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 साइन एक्स हो जाएगा, ओके। देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर यहाँ पे 2 नीचे उतार के वाला करते हैं, देन हम नॉर्मल जो साइन एक्स है उसका करेंगे इनटू में। आपको चेन रूल पता होगा, स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने, अगर तो आपको चेन रूल पता होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का हमने कर लिया, वैसे 2 साइन एक्स। अब साथ में साइन एक्स का करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और साथ में कॉस एक्स का जो एंगल है, मतलब ये पूरा जो एंगल यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है उसका होता है, विच इज़ एक्स का तो 1 ही हो जाता है, इंटू 1। मैं स्टेप वाइज करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली एकदम।
प्लस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, सबसे पहले वापस से ये उतारेंगे पावर, 2 कॉस वाई हो जाएगा। देन अलग से कॉस वाई का करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई हो जाएगा। अब एंगल का वाई, वाई एंगल है आपका, तो एंगल वाई का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 आपका वेरिएबल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है आपको। अब अगला क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो ऐसा ही है, और 2 देखो इसको मैं खोल लेता हूँ थोड़ा, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, या तो इसको माइनस डायरेक्ट ले लो, माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसको, ये वाली टर्म को यहाँ पे रहने दो, ये वाली टर्म को वहाँ भेज दो, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स हमें डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। इस वाली टर्म को यहाँ पे, पूरी इस वाली टर्म को यहाँ पे रहने दो, इस वाली टर्म को वहाँ भेज दो। क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वहाँ से लेगा माइनस में हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरी जो वैल्यू है आपकी वहाँ से ली जाएगी नीचे, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय ये आपकी नीचे आ जाएगी माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई, माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, 2 से 2 भी कट जाएगा आपका। अब देखो, सॉरी 2 से 2 नहीं कटेगा, सॉरी 2 से 2 नहीं कटेगा, मैं आपको क्यों बताता हूँ क्यों नहीं कटेगा। ओके, इसको काटना मत, 2 से 2 नहीं कटेगा, वापस बोल रहा हूँ क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन 2 वाई की, मतलब साइन 2 एक्स की, मान लो साइन 2 एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं थीटा लिखूँगा क्योंकि आपके पास एक्स और वाई दोनों है, तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको आइडेंटिटी बताओगी। तो ये वाला जो आप टर्म देख रहे हो यहाँ पे आ रही है, दोनों में आ रही है ऊपर नीचे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के फॉर्म में हम लिखा, इसको लिखें तो सॉरी मैंने वापस लिख दिया, साइन 2 एक्स अपॉन साइन 2 वाई। ओके, सो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे यही होगा। आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, एक तो बच्चे क्या करते हैं एंगल को भूल जाते हैं कि एंगल भी हमें आगे डिफरेंशिएट करने से, मैं एक्स को 1 वापस यहाँ पे लिखा आपको समझाने के लिए, देन वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि हमें यही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो ये हो जाएगा, देन यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है आपको, वो लगानी है साइन 2 थीटा की, देन आपका ये आंसर आ जाएगा। सो आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, और हमने सारे पार्ट्स बना रखे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.0 का क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से इस एक्सरसाइज में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, और यहाँ से आपके इस एक्सरसाइज में आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले आपके जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स वाले वो स्टार्ट हो जाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको डेरिवेट कैसे करना है, डिराइव कैसे करना है, तो वो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन करना अपने स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वाई साइन इनवर्स 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमें इसको क्या निकालना है, इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक्स की जगह हम कुछ पुट करना पड़ेगा ताकि हमारा साइन इन्वर्स जो है वो कैंसिल हो जाए, जो हम आपको पता होगा हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करा करते थे। सो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखो इसकी जगह अगर मैं टैन थीटा पुट कर दूँ, एक्स इज इक्वल टू टैन, अगर मैं थीटा यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, तो हमारा जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा टैन इन्वर्स एक्स। ओके, ये तो क्लियर है, ये हम पहले भी करते थे, आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। सो क्या होगा, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो हम क्या लिखेंगे, इसको साइन इनवर्स को ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स अंदर हम क्या डाल देंगे, एक्स की जगह टैन थीटा डाल देंगे, तो 2 टैन थीटा। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं होगा, देन नीचे से आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। 2 टैन थीटा, एक्स की जगह टैन थीटा डाल दिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, इसको ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी आपकी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा डाल देंगे तो हमारा साइन 2 थीटा यहाँ से साइन इनवर्स से कट जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कैंसिल। ओके, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा हमारे पास बचता है। अब 2 थीटा जब हमारे पास y बचता है, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। थीटा क्या है हमारा, टैन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स x। अब यहाँ से आपको उसको डेरिवेटिव आपको उसका लेना पड़ेगा। सो हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आप अपना डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे। ओके, सो ये हमारा क्या है, 2 टैन इनवर्स एक्स आया। सबसे पहले आप ध्यान रखो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, लेकिन अब हमें इसका डेरिवेटिव हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अब आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है।
तो हमारा क्या आएगा, देखो अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है। तो y को आप क्या लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपको y को करना हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स। समझे, y को हमने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2, ऐसा कैसे ही रहेगा। अब tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan इनवर्स x को जब डिराइव करोगे, डेरिवेटिव आप उसका करोगे, मैं बार बार डेरिवेटिव को डिराइव बोल देता हूँ तो उसको माइंड मत करना, ओके। डिफरेंशिएशन जब आप इसको करोगे tan इनवर्स x का आप डेरिवेटिव लोगे, तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है उसको ध्यान रखना, सारे फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा, 1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर। सो आपको जो dy बाई डी एक्स आएगा, ऐसे हमें यही जो फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, वो क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस x स्क्वायर। सो आपका आंसर यहाँ से यही हो जाता है। ध्यान रखना है, नॉर्मल आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले सॉल्व करना है, देन उसको आपको डेरिवेटिव लेना है उसका आपको, और आपको ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। कहीं पे नोट्स करके, नोट आपके अगर आपने बनाया तो लिख लो, या नहीं बनाया है, मतलब नोट्स अगर आपने बनाया तो आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, आपने नहीं बनाया तो उसको फॉर्मूलेज आप कहीं पे लिख के रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे चलते हैं अगले वीडियो में, और बाकी हमने वीडियोस अपने एक्सरसाइज मतलब चैनल पे सॉल्व करी है पूरी एक्सरसाइज, तो आप जाके देख सकते हो। सो ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.0 का क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब डेरिवेटिव आपको फॉर इन्वर्स आपको सॉल्व करना होता है, डेरिवेटिव आपको निकालना होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर आपको दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हमको कुछ डालना पड़ेगा, तो x की जगह फॉर्मूले के हिसाब से देखो, अगर मैं आपको x की जगह tan थीटा डाल देता हूँ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू tan थीटा मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ओके, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे x की जगह डाल देता हूँ अंदर, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका अंदर जो आया है वो आपकी, क्योंकि हमें देखो बाहर इन्वर्स हमको कैंसिल करना होता है, इन्वर्स क्या करना होता है, हमें कैंसिल करना होता है, तो हमें अंदर एक नॉर्मल tan चाहिए होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की, इसको ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको ताकि आप कैंसिलेशन आप इजीली कर पाओ, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा, tan से tan कटेगा, ओके वेट, यहाँ पे tan से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे y इज इक्वल टू 3 थीटा बचेगा। अब यहाँ से आप डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आपको यहाँ से डेरिवेटिव करना है, आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ से आप अपना डेरिवेशन करोगे, अब स्टार्ट डेरिवेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन आप अपना स्टार्ट करोगे, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा आपको दिया हुआ है। अब y इज इक्वल टू, देखो थीटा हमने ऊपर क्या लिया था, थीटा हमने tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा लिया था, थीटा से क्या बना tan इनवर्स x, तो आप इसकी जगह tan y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ओके, हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। जब डेरिवेटिव y का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3, ऐसा कैसे रहेगा, tan इनवर्स x का मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, समझ में आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल देंगे इसकी जगह, tan इनवर्स x की जगह, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का। बस आपको ध्यान रखना है, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसको सॉल्व करके जब आप इनको tan से tan काट दोगे, आपका जो लास्ट में जो बचता था, आप पहले यहाँ पे आप पहले अपना आंसर छोड़ दिया करते थे, पर आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको डेरिवेटिव करना है, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, देन आप इसका डेरिवेटिव करोगे, इन्वर्स वाले फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, उससे आपका डेरिवेशन ईजी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा, देन आप इसको कर सकते हो। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हाँ, मैं आपको बता दूँ अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11th अपना क्वेश्चन, और हमने सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हो, ओके। सो ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ओके। सो हमें इसको क्या निकालना है, हमें इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना, ओके। सो क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो देखना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं ताकि हमारा cos इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाए। सो अगर मैं यहाँ पे देखो tan थीटा डालूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, ओके। सो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे, अगर x इज इक्वल टू tan थीटा डाल दिया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, मैं इसमें डाल दूंगा अंदर वैल्यूज, सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan
स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan जो है थीटा, ये होती है कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी। ओके, कॉस 2 थीटा की, कॉस 3 थीटा की नहीं होती, कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। ओके, सो जो आपने लिख दी यहाँ पे मैंने देखो आपको आइडेंटिटी बता दी कॉस 2 थीटा की। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा बच जाएगा। यहाँ पे क्या होता है जब ये हमारी सिचुएशन आती है, कॉस से कॉस कट जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको याद होंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा बचेगा। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन यहाँ पे छोड़ देते थे, मतलब इसके अंदर थीटा tan इनवर्स x डाल के हम यहाँ पे छोड़ देते थे, पर यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें हम करेंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ओके, सो आपको उसके लिए इन्वर्स वाले फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो y इज इक्वल टू 2, अब थीटा की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और 2 अब tan इनवर्स x का क्या होता है, हमको पिछले 2 वीडियोज में बताता रहूँ, tan इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव, अगर आप करते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ध्यान रखना इसको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में डाल दूंगा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा ऐसा क्या आ जाएगा, जो हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यही आपका क्लियर आंसर है, एंड में जाके यही आंसर आएगा। ओके, सो आपको ऐसे ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, ये सारे आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए ताकि आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर पाओ और देन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव कर पाओ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और सारे वीडियोस हमने चैनल पर डाले हैं अपने एक्सरसाइज के, तो आप जाके देख सकते हो। सो ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको इसमें पूरे स्टेप्स बताऊंगा कैसे करना है। हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हमें यहाँ पे x की जगह कुछ डालना पड़ेगा ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए। मैंने पिछले जो कि क्वेश्चन नंबर 11 था, आपने उसमें अगर 11 आपने सॉल्व किया है तो उसमें हम यहाँ पे tan थीटा डालते हैं, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे tan थीटा ही डालेंगे क्योंकि और कोई आइडेंटिटी ऐसे बनेगी नहीं। तो x इज इक्वल टू tan थीटा मैं यहाँ पे डालूंगा, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं डाल दूंगा इसके अंदर, तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस, या आप थीटा ही लो 1 प्लस, क्योंकि मैंने ऊपर थीटा लिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा। सो ये जो आपका होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, cos 2 थीटा की यहाँ पे आइडेंटिटी होती है, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब अंदर देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, अंदर cos थीटा बच रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कैंसिलेशन तो कर ही नहीं सकते। ओके, आपको इसको कैंसिल करना है ना इनवर्स को, ताकि आप इजीली आके इसका डेरिवेटिव ले पाओ, पर इसको कैंसिल हम नहीं कर सकते। तो अगर वो cos थीटा को sin थीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं cos 90 माइनस थीटा कर लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, या आप इसको क्या कर सकते हो cos को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि cos को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 को आप पाई बाय 2 के फॉर्म में लिखोगे 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। ओके, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है, तो मैंने इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया। साइन के फॉर्म में जब मैं चेंज कर दूंगा इसको, तो ये अंदर वाला कट जाएगा और बाहर वाला साइन इनवर्स कट जाएगा, विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपके पास वाई की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव जब मैं लूँगा, देखो क्या है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या है हमारे पास थीटा, देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx होगा। ओके, विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा, वेरिएबल है, सॉरी हाँ वेरिएबल है, तो 0 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x आपका, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या, cos 2 थीटा था। ओके 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 ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, यहाँ पे cos 2 थीटा था, ये गड़बड़ हो जाती है, cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था, ठीक है, तो 2 थीटा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 2 होगा। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2, अब देखो tan
tan 2 तो ऐसा कैसे रहेगा tan इनवर्स x के साथ, tan इनवर्स x की मैं आपको पिछले 3-4 क्वेश्चन से बताता रहूँ। तो tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इसकी जगह क्या डाल देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या आएगा, जीरो माइनस, जब भी आप कुछ करते हो तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री की भी आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, ताकि आप इससे एक सिंपल फॉर्म में ले आओ इसको और देन आप इसका डेरिवेटिव कर पाओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, बाकी के वीडियोस हमने बना रखे हैं चैनल पे सारे पार्ट्स के, तो आप जाके देख सकते हो। सो ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट कि मतलब हमें कैंसिलेशन कैसे करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे x की जगह कुछ डालना पड़ेगा ताकि हमारा जो आइडेंटिटी है, हम ताकि cos से cos अंदर cos इनवर्स से नॉर्मल cos को कैंसिल कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे भी x इक्वल टू tan थीटा डालूंगा, जो कि हम सारे इनवर्स वाले में करते करते आ रहे हैं, सब में tan थीटा डाल रहे हैं। तो अगर मैंने x इक्वल टू tan थीटा डाला तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। ओके, सो मैं यहाँ पर डालूंगा y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओके सब। ओ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको बताऊँ कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है विजिकल टू sin 2 थीटा। ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। अब sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, पर आप एक चीज़ सोचो, अगर sin 2 थीटा अंदर मैंने डाल दिया तो cos इनवर्स को कैंसिल कैसे होगा, तो कैसे होगा मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। ओके, तो cos इनवर्स अंदर sin 2 थीटा हो जाएगा। अब sin 2 थीटा को मैं cos में अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो तो आपको पता होगा कि cos को मतलब sin 2 थीटा को मैं और कैसे सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा। जैसे sin 90 माइनस थीटा cos होता है, वैसे ही cos 90 माइनस थीटा sin होता है। सो cos इनवर्स sin 90 cos 90 माइनस थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। तो cos 90 विच इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब थीटा देखो 2 थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 थीटा आएगा। क्लियर है इतना? अब क्या होगा, यहाँ से cos से cos कैंसिल हो जाएगा सिंपली। cos से cos जब कैंसिल हो गया तो क्या होगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाती है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ पर इसका करेंगे। ओके, हमें यही करना होता है। तो डेरिवेटिव मैं जैसे करूँगा तो y, अब देखो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा है, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 वेरिएबल है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस 2 ऐसा कैसे रहेगा, और थीटा की जगह हम क्या डालेंगे, tan इनवर्स x डालेंगे थीटा की जगह। तो थीटा की जगह मैं डाल दूंगा tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए, dy/dx। मैं आपको पिछले वीडियोस में बताता रहूँ। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। सो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब जीरो में से कोई भी चीज़ माइनस होती है वो माइनस में आती है, तो dy/dx इज इक्वल टू -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप नोटिस करोगे जो आपका आंसर है वो सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह आया है, एग्जैक्ट आंसर आया है। तो यही है आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको आइडेंटिटीज ध्यान रखनी होती है। यहाँ से जब आपका ये पार्ट पूरा क्लियर हो जाता है, कॉस से कॉस कट गया, तो आपको डेरिवेटिव करना होता है रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको इनवर्स वाले सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो आपको यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले वीडियो में, और बाकी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाले हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें dy/dx यहाँ पे निकालना होता है, तो कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। हम देखो, हमें यहाँ पे x का कुछ डालना पड़ेगा। तो x का अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अगर मैं x का यहाँ पे sin थीटा डालता हूँ 2 sin थीटा और अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, आइडेंटिटी कुछ ना कुछ तो बनेगी, ताकि हम जो बाहर का साइन इनवर्स है उसको कैंसिल कर पाएँ। तो x इज इक्वल टू sin थीटा मैं डाल के देखूँगा, देन जो थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी sin इनवर्स x। क्लियर है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा, फिर अंडर रूट में क्या है हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, सो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 माइनस sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा यहाँ पे 1 माइनस साइन अंडर रूट में जो हमारा 1 माइनस sin 2 थीटा है, तो 1 माइनस साइन सॉरी स्क्वायर थीटा है, 2 थीटा नहीं है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ अपनी राइटिंग से। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है।
सो मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक स्क्वायर से आपका अंडर रूट कर सकता है, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा की ये आइडेंटिटी होती है, तो साइन 2 थीटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो हमारा साइन इनवर्स क्लियरली यहाँ से कैंसिल हो सकता है। ईजी मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन से साइन हमारा कट जाएगा, क्लियरली कैंसिल हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 2 थीटा बचेगा। जब वाई इज इक्वल टू 2 थीटा बचाएगा, हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई इज इक्वल टू 2 थीटा है हमारे पास, तो वाई इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स। ओके, थीटा की जगह मैं क्या लूँगा, साइन इनवर्स एक्स। अब वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, 2 एज इट इज रहेगा। थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स का आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो आपका डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या लिखते हैं, अगर मैं पूरा खोलना चाहूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, आप इसमें स्टेप्स आपको बताऊँ, आप थोड़े कम भी कर सकते हैं, पर अगर आप सारे स्टेप्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो यही हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स का यहाँ पे आपके लिए नया कॉन्सेप्ट आएगा, टैन इनवर्स हटके जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। सो टैन इनवर्स यहाँ पे हटके साइन इनवर्स आता है, तो साइन इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ऐसा आपको सबके डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए इनवर्स के, ताकि आपको याद हो जाए। और बाकी ऑब्वियसली आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, उससे आप देन यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं अगले वीडियो में। और आप सारे हमारे वीडियो जाके देख सकते हो, चैनल पे सारे अपलोडेड हैं, सारे एक्सरसाइज अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग। ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 विच इज लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो कैसे होगा, हम देखो, अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह कुछ डालूँ तो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी बननी चाहिए विच कैंसिल्स सेक इनवर्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स को कैंसिल करने के लिए हमें अंदर सेक चाहिए होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह कॉस थीटा डालता हूँ तो अब देखना क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी आइडेंटिटी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपकी है कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपकी है कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स क्या आ जाएगा अंदर, कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होगा, सेक 2 थीटा। तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। यहाँ से क्या हो गया, हमें जो करना था, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचेगा। यहाँ से आपको पता होगा, अगर आप पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते करते आ रहे हो, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है इसके बाद। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, 2 थीटा है, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा है। तो y का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। थीटा कॉस इनवर्स एक्स मैं यहाँ पे डालूंगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन, सॉरी ये माइनस में होगा, -1 अपॉन, इसको ध्यान रखना, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का पॉजिटिव में होता है, इसका माइनस में होगा। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू उसकी पुट करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आएगा वो आएगा -2, ठीक है, मैंने माइनस यहीं पे लिया, अपॉन 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका जो टोटल यहाँ पे आंसर है डी वाई बाई डी एक्स हमें जो निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ इसके सॉल्व कर लिए हैं। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हमारे, आप जाके देख सकते हो, चैनल पे सब अपलोडेड है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 है जो है वो ख़त्म होती है। और बाकी मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना,
और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आपको चाहिए आप कमेंट भी कर सकता हूँ, उसके वीडियोज़ आपके लिए बना देंगे। बाकी हम अलग से भी वीडियो सॉल्व करेंगे CBSE वाले बोर्ड्स वाले, तो उसके भी हम वीडियोज़ डालते रहेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।